हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द लेमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? द लेमेंट, जो कि एक दुख भरी शॉर्ट स्टोरी है। ओके, ये जो स्टोरी है एक रशियन स्लेज ड्राइवर की है, जो एक अपने बेटे को किसी भी एक्सीडेंट में खो देता है। किसकी थीम पढ़ते हैं? द स्टोरी वॉज अबाउट अ फादर एंड हिज ग्रेट डेस्पेयर फॉर हिज डेड सन। ये स्टोरी एक ऐसे पिता के बारे में है जो अपने बेटे की डेथ से बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, यानी बहुत गहरे सदमे में चला जाता है, जिसका नाम योना होता है फादर का। ये एक रशियन स्लेज ड्राइवर होता है। डिस्परेटली ट्राइड टू शेयर हिज ग्रीफ विद स्ट्रेंजर्स। वो कुछ लोगों से अपने दुख को शेयर करना चाहता है, लेकिन उसके दुख को सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। ओके, तो हमारे जो टॉपिक हमारा शीर्षक है यानी लेमेंट यानी दुख। ये जो योना का दुख है, योना पोटापोव, इसका दुख है, उसके बारे में बताया गया है। Yona first fear was an officer who seemed to show an interest at first but later on ignored Yona। जो योना पोटापोव है वो सबसे पहले एक ऑफिसर से मिलता है। ये जो कहानी है ये हमें एक पिता और उसके पुत्र की मृत्यु पर उसके महान दुख और निराशा के विषय में बताती है। योना पिता एक रूसी स्लेज ड्राइवर है जो अपने दुख को अपरिचित लोगों के साथ साझा करने का भरसक प्रयास करता है, परंतु उसको निराशा हाथ लगती है। योना चाहता था कि कोई उसकी बात सुने कि वह अपने दुख को कैसा अनुभव करता है, ताकि अपना दुख साझा करने पर वह कुछ हल्का अनुभव कर सके या दुख साझा करने पर उसका कुछ दुख कम हो जाए। कहानी का अध्ययन हमें मानव स्वभाव के क्रूरतम पक्ष को दर्शाता है। ये इस बात को बड़े बलशाली तरीके से दर्शाता है कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के दुख के प्रति कितना विमुख है, कितना दया रहित दृष्टिकोण अपनाता है। योना 3 बार इस बात का असफल प्रयास करता है कि वह अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करके कुछ राहत अनुभव कर सके, परंतु कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। अंत में योना अपनी घोड़ी को अपना दुख साझा करने का निश्चय करता है और उसकी घोड़ी उसकी दुख भरी कहानी धैर्य के साथ सुनती है। ओके, तो जो योना का है फर्स्ट फेयर, वो एक ऑफिसर होता है। पढ़ते हैं। The story tells about a father and his great despair for his dead son Yona. The father is a Russian slave driver who desperately tried to share his grief with strangers. Yona wanted some to listen to him, to somehow feel his grief. In order for him to feel better, this reading shows the harshness of human nature. It takes a powerful look at the lack of human involvement and compassion towards one main grief. Yona tries unsuccessfully 3 times to find an outlet to his pain. Only resorting to the faithful ear of his horse does Yona reach resignation from the death of his son. Yona का जो फर्स्ट फेयर होता है वो एक मिलिट्री ऑफिसर होता है। At first time, this man seemed interested in Yona's story, but when Yona turned around to talk to him in more detail, the officer started shouting at him about his driving. This resulted in the military officer turning Yona out. यानी जो योना का प्रथम सवारी एक सैन्य अधिकारी होता है। आरंभ में वह व्यक्ति योना की कहानी में रुचि लेता है, यानी इंटरेस्ट लेता है, परंतु जब योना उसे विस्तार के साथ अपनी कहानी सुनाने के लिए मुड़ता है तो सैन्य अधिकारी उस पर जोर से चिल्लाने लगता है कि वह अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान दे, और अंत में क्या होता है, योना शांत हो जाता है। उसकी जो दूसरी सवारी होती है, हिज नेक्स्ट फेयर वॉज द 3 यंग मैन। उसके जो नेक्स्ट फेयर होते हैं वो होते हैं 3 यंग मैन, यानी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक युवक होते हैं। दे वर लाउड, अनरूली एंड ऑफेंसिव टूवर्ड्स योना। वो योना पर चिल्लाते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। योना's next fear was 3 obnoxious young men. They were unruly and offensive of words. Yona what he gave them a ride anyway, hoping they would just listen to him. Unfortunately, one of the men replied, "We shall all die," and Yona received no sympathy for them.
योना की जो दूसरी सवारी होती है वो 3 बेहुदा खतरनाक युवक होते हैं। उनका व्यवहार योना के प्रति अभद्र और आक्रामक था, परंतु वह फिर भी उनको मात्र इस आशा पर गाड़ी पर सवार कर लेता है कि वो उसकी कहानी को सुनेंगे। दुर्भाग्य से उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हम सब मारे जाएंगे अगर ये ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चलाएगा, और इस तरीके से उन्हें योना से कोई भी सहानुभूति प्राप्त नहीं होती है। योना took his horse back to the stable. He came upon a hall porter in another cabman. He tried to share his story to them but was unsuccessful. और अंत में क्या होता है, जब वह अपने विचारों को नहीं रोक पाता है तो वह अपने घोड़े को वापस अस्तबल में ले जाता है। वहाँ एक गाड़ी वान के पास जाता है और योना उसे अपना दुख सुनाता है, परंतु जब योना अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है उसके बाद उसे पता लगता है कि गाड़ीवान सोया हुआ है। यानी योना किसी ना किसी को अपने पुत्र की मृत्यु से अपना उत्पन्न दुख सुनाना चाहता है, परंतु कोई भी उसकी दुखद कहानी में कोई भी रुचि नहीं लेता है। योना's next fear was three. Finally, when he could no longer hold his thoughts in any longer, he took his horse back to the stable. He came upon another cabman and Yona told him about his grief, only to find the cabman as fast asleep. Yona wanted to tell someone the details of his son's death, yet no one showed any interest in his sad story. क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गहरे दुख में डूब जाता है और उसकी जो अंदर फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा निकलने को तैयार हो जाती है। वह लोगों की भीड़ को गुजरते हुए देखता है और सोचता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हज़ारों में जो सिर्फ मेरे दुख को सुन सके, मेरी बात को सुन सके। और लास्ट में क्या होता है, This only drove him deeper into grief and only intensified his emotions. He watched crowds of people go by and the narrated, can he not find among these thousands someone who will listen to him? And last में योना को अपने घोड़े में शरण मिलती है, मतलब वो अपने घोड़े को ले जाता है अपने पास और उससे बात करता है, और वो जो घोड़ी होती है उसके समक्ष वो अपने जितनी भी उसकी फीलिंग्स होती हैं, जितने भी उसके दुख होते हैं, वो सारी बातें अपनी घोड़ी को बता देता है। इस तरीके से जो उसकी फीलिंग्स जो उमड़ कर बाहर आ रही थी वो अपनी घोड़ी के सामने रख देता है, अपना दुख व्यक्त कर देता है, और घोड़ी जो है उसकी धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनती है। इन द एंड योना फाउंड रिफ्यूज स्पीकिंग टू हिज horse. He poured his heart out to her and she listened to him. योना पोटापॉप ड्राइवर जो होता है वो लोगों को किराए पर लेता है, मतलब मीन्स अपनी सवारियाँ अपने उस पर कार्ट पर चलाता है और हर बार अपने यात्रियों के साथ अपना दुख साझा करने का प्रयास करता है, परंतु उसकी सवारियों की भी अपनी समस्याएं हैं या एक तरीके से वो सब उसकी परवाह नहीं करते। योना अपने दुख को साझा करने के लिए यानी खुद को बोझ रहित करने के लिए अपनी दुख को सुनाना चाहता है, शेयर करना चाहता है। वह दुखी रहता है, वो एक भूत की भांति सफ़ेद दिखाई पड़ता है। बिना किसी सहानुभूति संपर्क मानवीय संपर्क के योना अपने पुत्र के मरने की पीड़ा को अधिक शक्तिशाली रूप से अनुभव करता है। अंत में वह वफादार घोड़ी से संपर्क करता है जो उसके दुख को समझ तो नहीं सकती परंतु धैर्यपूर्वक सुनती है। कहानी आधुनिक मनुष्य की अपने साथ अन्य मनुष्यों के प्रति विमुखता को दर्शाती है। The central theme of the story, as the title would suggest, is Mr. Yona Potapov, the driver, takes several fares and each time tries to share his grief with his passengers, but his fears all have their own problems in life or simply do not care. Yona is unable to unburden himself while sharing his grief and so continues on white like a ghost. Without any sympathetic human contact, Yona feels the pain of his sons more powerfully. Finally, he turns to his faithful mare, who cannot comprehend his sorrow but listens patiently. The story shows modern man's empathy and indifference towards his fellow beings.
Yana Potapov, who drives a sledge, is all covered with snow and looks like a ghost. He went to the extent of possible limit. It may be because of cold. He sits on his box without making any movement. Layers of snow covering his body do not seem to make him any different. He is not the least troubled, and so he does not feel the need of shaking the snow off. He will remain unperturbed even if some more snow falls on him. His little horse is also white with snow and does not make any movement. Its stillness and thinness and its straight legs that look like a wood give it the look of a soft bread or cake that has the taste of ginger. There is no doubt then the horse is lost in deep thought. Yona Potapov moves his head, indicating that he is ready to take him to Vyborg Way, and then he picks up the reins. ये इयाना पोटापोव है. इनका करेक्टर रशियन कैब ड्राइवर होते हैं. ही इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक का फैंटम. ही इज वैन डबल एज फॉर एज द ह्यूमन बॉडी वैन डबल. अ मैन whose son died from a fever. A man who wanted to talk to someone about the death of his sons. इसमें फर्स्ट इनका एनकाउंटर होता है ऑफिसर जिसको वो सुनाते हैं लेकिन वो नहीं सुनता है. अ पर्सन विद अ हर्श मैनर showing a bit interest but losses when Jonas started his story about his son's death. सेकेंड होते हैं थ्री यंग मैन. वन ऑफ द यंग मैन इज sarcastic to word tall and lanky. The other one way short and humpbacked. Show no sympathy towards Yona. Everyone has to die. थर्ड एनकाउंटर हॉल पोर्टर होता है. मोर प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन, मोर कंसर्न अबाउट द स्टेट. फोर्थ है यंग केब ड्राइवर. टू wearied by his own work to trouble with pain of another, represent the inability to sympathize with others. Okay, that's all. Thank you for watching.